वेलकम स्टूडेंट। अपन शुरू करें प्रश्नावली 1.1 से वैदिक गणित, जिसमें योग कीजिए शून्य अंक संख्या विधि से। जिसमें पहला प्रश्न है आपका, ये पहला प्रश्न है जिसके अंतर्गत अपन शून्य अंक संख्या विधि द्वारा इनका योग करेंगे। तो इनका योग करेंगे तो योग में देखो, ये एक सूत्र एकाधिकन पूर्ववर्णी से भी कर सकते हैं, लेकिन इसे शून्य अंक संख्या से करेंगे। तो अपने को क्या करना है, 73 और 70 को जोड़ते हैं। ठीक है, शून्य अंक संख्या विधि द्वारा करें तो 143 आ जाएंगे आपके। तो 143 आ गए तो 100 यहाँ पर आपका आधा रखने वाले हैं, तो एक अधिक आगे लग गया 4 के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास 101 का एक अधिक लगाया तो यहाँ 43 बच गए फिर। ठीक है, 143 में से 100 निकाल दिए, जिसका एक अधिक लगा दिया आपने 4 के ऊपर। अब 43 बच गया। 43 में नीचे वाली संख्या जोड़नी है 54। ठीक है, तो 97 हो गई। 97 अब 100 से कम है तो आपको एक अधिक नहीं लगाना है। अब वही 97 से फिर जोड़ना है नीचे वाली संख्या 89। 89 जोड़े तो 186 हुए, एक अधिक लगा देना है फिर आपको। ठीक है, 100 से ऊपर जाते ही आपको एक अधिक लगाना है, तो 186 हो गए। अब 86 को फिर नीचे वाली 75 से जोड़ेंगे तो 161 हो गया। तो वही 100 से ऊपर गई संख्या वापस, तो आपको एक अधिक लगाना है फिर। तो 0 के ऊपर एक अधिक लगा दिया है। अब आपके पास बचेगी संख्या एक अधिक लगाने के बाद में 61, और 61 और नीचे है 01, इनको जोड़ देंगे आपस में। तो 61 में एक जोड़ा तो ये हो जाएगा आपका 62। ठीक है, तो इनको ये जोड़कर अपन नीचे लिख देंगे 62। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये आपको दो अंकों के अंतर्गत जोड़ना है। तो आगे चलते हैं, फिर मध्य में जोड़ेंगे 78, और देखो 84 है तो एक अधिक लग रहा है तो ये 85 हो जाएगा। तो 78 और 85 को जोड़ेंगे तो ये 163 हो गया है आपका। अब 163 वही 100 से अधिक है तो एक अधिक लग जाएगा 5 के ऊपर आगे वाले अंक के। ठीक है, तो अब 163 है तो 63 बच जाएगा आपका, प्लस नीचे वाला संख्या 68। ठीक है, इनको जोड़ने पर 131 आ जाएगा। अब 131 में से वापस वही 100 से अधिक है तो एक अधिक लगा देंगे आगे वाले अंक पर। ठीक है, फिर 31 बचा, 31 और 32 है आगे, तो 32 का एक अधिक 33, दोनों को जोड़ देंगे 31 प्लस 33, तो ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो फिर 64, 100 से कम है तो एक अधिक नहीं लगेगा। अब 64 में देखो प्लस 31, 30 पे एक अधिक आ रहा है तो 31 हो जाएगा, तो ये हो गए 95। फिर यहाँ पर भी एक अधिक नहीं लगेगा। अब आगे चलते हैं, नीचे वाले अंक 95 में 54 जोड़ेंगे तो 149, तो यहाँ पर एक अधिक लगेगा 54 के आगे वाले अंक पर। ठीक है, तो यहाँ पर 54 के आगे वाले अंक पर एक अधिक लग गया। ठीक है, तो 100 घटा देंगे 149 में तो आपका 49 शेष रह जाएगा। तो 100 का मतलब आधार है यहाँ पर जो आपका एक अधिक लग रहा है 100 के आधार पर। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आगे वाली पे करेंगे। ठीक है, 83 में 66, 66 देखिए यहाँ पे 65 पे एक अधिक लगाया हुआ है तो 66 हो जाएगा आपका। 83 प्लस 66 को जोड़ेंगे तो 149, तो एक अधिक लग गया 0 के ऊपर। ठीक है, 49 बचेगा यहाँ पर। 49 में फिर जोड़ेंगे, नीचे देखिए 74 के ऊपर एक अधिक लगा हुआ है तो 75 बन जाएगा। तो 49 में 75 जोड़ेंगे तो ये आपका 124 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखो 100 से अधिक आ रहा है तो यहाँ पर एक अधिक लगा देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ शेष रहेगा आपका 24। 24 में नीचे वाला अंक जोड़ेंगे। ठीक है, 75 के नीचे वाला 98। 24 में 98 जोड़ने पर संख्या बनी आपकी 122। फिर एक अधिक लगा देंगे क्योंकि 100 से अधिक है तो एक अधिक लगा दिया, शेष रही आपकी 22। 22 में फिर नीचे वाली संख्या जोड़ेंगे 71। ठीक है, तो जोड़ने पर 71 आ गया आपका, जो 100 से कम है तो इसमें एक अधिक नहीं लगेगा। फिर 71 में आपको जोड़ना है 57। ठीक है, 71 में 57 जोड़ने पर 128 आ गया, जो कि 100 से अधिक है। तो यहाँ पर 100 से अधिक है तो इसमें एक अधिक लगेगा, एक अधिक लग गया है 0 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर एक अधिक लगने के बाद में शेष रहा 128 में से 100 घटाने पर 28, तो यहाँ पर 28 उतार देंगे। ठीक है, शेष बचेगा आपका 28। अब अधिक देखिए कितने लगे हुए हैं, एक अधिक
1 2 3 और 4, तो 4 इनको जोड़ के अपन योग के रूप में 4 लिख देंगे। इस प्रकार से अपना ये प्रश्न पहला करना है। तो ये संकेत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपन इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इनको जब अपने को प्रश्न के अंदर दिया जाएगा तो उसी रूप में अपने को ये सवाल करना है। आप सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा भी इसे हल कर सकते थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए। अब दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से करेंगे अपन हल, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 2 के जोड़े के रूप में योग करेंगे संख्याओं का, और 100 से अधिक होने पर एकाधिक लगाएंगे। तो यहाँ पर चलिए जोड़ करते हैं इनका। 36 और 28 को जोड़ते हैं। तो 36 और 28 को जोड़ा तो 64, ठीक है। ये संकेत का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि अपने को समझ में आसानी से आ जाए। 36 में 28 जोड़े तो आपका 64 हो गया है। अब 64 देखिए 100 से कम है तो एकाधिक नहीं लगेगा, ठीक है। 64 में फिर 99 जोड़ेंगे नीचे वाला संख्या। 64 में 99 जोड़ने पर 163 आ गया आपका, ठीक है। तो 163 का एकाधिक, ठीक है। तो शेष रहेगा आपके पास 63। 100 से अधिक है तो एकाधिक लग गया है यहाँ पर। अब 63 शेष रहा, नीचे संख्या है अभी 21। 63 में 21 जोड़े तो 84, ठीक है। तो 84 कम है तो एकाधिक नहीं लगेगा, सीधी संख्या उतार देनी है आपको। तो 84 आ गई है आपके पास सीधी संख्या, ठीक है। फिर आगे वाले में जोड़ते हैं 2 2 अंकों को। तो 97 में 57 जोड़ना है आपको। तो 57 जोड़ने पर अपने को संख्या प्राप्त हुई 154, ठीक है। 100 से अधिक है तो आपको यहाँ पर एकाधिक लगाना है, ठीक है। एकाधिक अपन दशमलव के रूप में लगा रहे हैं, दशमलव कह सकते हैं इसे, ठीक है। ऊपर संख्या के ऊपर एकाधिक दशमलव की जिसे लगाते हैं बिंदु, ठीक है। 54 में फिर जोड़ना है 40, ठीक है। 39 में एकाधिक लगा हुआ तो 40, तो 94 हो गए आपके। 94 कम है 100 से, तो 94 में आप फिर 43 जोड़िए तो 137 हो जाएगा आपका। 137 का एकाधिक लगा देंगे अपन, ठीक है। अपने पास शेष रहेगा 37, ठीक है। तो 37 को उतार लेंगे अपन नीचे योग के रूप में। फिर आगे वाला जोड़ेंगे, आगे वाली संख्या। इसमें देखिए आगे अब 32 में आपको 46 के ऊपर एकाधिक लगा हुआ तो 47 हो गया। जोड़ेंगे 32 प्लस 47 तो 79 हो गया आपका, ठीक है। 79 से 100 से कम तो एकाधिक नहीं लगेगा। 79 में नीचे 62 जोड़ना आपको तो 141 हो गया आपका। तो 100 से अधिक है तो एकाधिक लगाएंगे शून्य के ऊपर, ठीक है। तो 141 यहाँ से शेष रह जाएगा आपका 41 प्लस, अब देखिए 55 के ऊपर एकाधिक लगा हुआ है तो ये 56 हो गया। तो 41 प्लस 56 इनको जोड़ा तो ये आपका योग आ जाएगा इनका 97, ठीक है। अब देखिए 0 0 पर कितने शून्य पर, 1 शून्य पर एकाधिक लगा हुआ तो इसका योग आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से योग आ गया इसका 1। तो अपन इस सवाल को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जब तक अपने को कहा नहीं जाए तब तक आपको इसी प्रकार से ये सवाल शून्यांश संख्या विधि द्वारा 2 2 के जोड़े के रूप में योग करने पर ही करना है। अपन इसे एक सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा भी हल कर सकते हैं उसे, ठीक है। वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए। तो व्यवकलन का मतलब है संख्याओं को घटाइए, मतलब बाकी निकालना। तीसरा प्रश्न देखिए। अब तीसरा प्रश्न है ये आपका, इसको घटाना है, ठीक है। तो इसमें अपन ये देखेंगे घटाते कैसे। तो ये संकेत का प्रयोग करेंगे। तो अपन देखते हैं कि नीचे देखिए 6 में से 7 घटाना, 7 का पूरक अंक होता है 3, ठीक है। अब पूर्णांक घटाने के बाद में जिसका पूर्णांक अंक निकाला है उसके आगे वाले बिंदु, उसके आगे वाले अंक पर एकाधिक लगाना है, ठीक है। फिर इनको जोड़ देना है। 6 ऊपर है और 3 पूरक अंक निकाल लिया तो 9 हो गया, ठीक है। अब आगे वाले अंक को देखिए,
जिस पर एकाधिक लगा हुआ है, तो 7 हो गया। 7 का पूरक अंक वापस 3, ठीक है। तो ऊपर देखिए 5 है और वापस वही एकाधिक लगाएंगे आगे, ऊपर 5 है और पूरक अंक कितना आ गया इसका 3, तो इनका योग हो जाएगा 8। अब देखिए 5 है, 5 का पूरक अंक, ठीक है, 4 के ऊपर एकाधिक लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 का पूरक अंक 5, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। वही वापस आगे वाले अंक पर आपको एकाधिक लगाना है, जिसका पूरक अंक निकाल रहे हैं उसके आगे वाले अंक पर एकाधिक लगाना है, ठीक है। अब जोड़ते हैं, किसका 5 का निकाला तो 5 के ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 3 है, 3 + 5 हो गया आपका 8, ठीक है। तो योग करके लिख लेंगे इनको 8। अब देखिए ऊपर है आपका 8 और नीचे 0 पर एकाधिक है, तो 8 में से 1 घटाएंगे, साधारण से तरीके से घटाते हैं अपन जिस तरीके से, तो 8 में से 1 घटाने पर अपने को 7 प्राप्त होगा, ठीक है। और वही 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा आपका, जिस प्रकार से अपन घटाते हैं साधारण तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर हमें मिल जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए। अब इस प्रश्न में आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि इसमें इकाई अंक का जो आधार है वो 10 है और दहाई अंक का जो आधार है वो 6 है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको प्रश्न में, क्योंकि जब भी अपन पूरक अंक निकालने की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ निकालते हैं, 7 का पूरक अंक 3 आता है, ठीक है। नीचे देखिए एकाधिक लगा देना आगे वाले अंक पर आपको। एकाधिक अंक लगा देने के बाद में अब आपको देखना है कि 7 का पूरक अंक 3 आ गया है, ठीक है। तो 5 में 3 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 पर एकाधिक लगा हुआ है तो ये दहाई अंक में आ गया है। अब यहाँ पर जो पूरक अंक निकलेगा वो 6 में से ही निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो 6 का पूरक अंक 6 - 6 0, तो यहाँ 10 में से नहीं निकल रहा है बल्कि 6 में से निकल रहा है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे वाले अंक में आपको एकाधिक लगा दिया है आगे वाले अंक पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऊपर था, 2 में नीचे 0 हो गया इसका पूरक अंक, तो 2 में 0 जोड़ दिया तो 2 आ गया आपका। अब आगे वाले अंक में देखिए कि 8 के ऊपर एकाधिक लगा हुआ तो 9 गया, 9 का पूरक अंक 1 होता है 10 में से, क्योंकि ये इकाई अंक है तो 10 में से अपन इसका निकालेंगे पूरक अंक, ठीक है। आगे वाले अंक पर आपको एकाधिक लगा देना है, ठीक है। योग करना है, 6 में आपको 1 जोड़ना है, क्योंकि 9 का पूरक अंक कितना होता है 1 होता है, तो 6 में 1 जोड़ने पर आपको प्राप्त होगी संख्या 7, ठीक है। अब देखिए वापस मिनट के अंदर भी आपको दहाई में आ गई है, ठीक है। तो दहाई में यहाँ पर वापस 5 के ऊपर एकाधिक है तो 6 ही हो गया। 6 का पूरक अंक 6 में से ही घटाना है, ठीक है। 6 - 6, तो ये हो जाएगा आपका 0 वापस। तो ऊपर देखिए 2 है और नीचे पूरक अंक निकालने पर 0, तो इनका योग करेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो वापस आपका योग 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 पर एकाधिक लगा हुआ है तो 8 पर एकाधिक लगा हुआ है तो 9 का पूरक अंक निकालेंगे तो 1, और आगे वाले अंक पर एकाधिक, ठीक है। और 1 में, ठीक है, 1 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि पूरक अंक 1 है और ऊपर भी आपका 1 बचा हुआ है, ठीक है। जोड़ने पर 2, और यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो शेष रह जाएगा आपका 1, ठीक है। इस प्रकार से अपन इस सवाल को करेंगे। आगे वाले प्रश्न है, गुणा कीजिए सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से। तो 5वां छठा सवाल है, 5वां सवाल देखते हैं, ठीक है। 5वां सवाल देखिए, 31 × 31 का एकाधिक, ठीक है। एकाधिक का मतलब होता है किसी भी संख्या का एकाधिक का मतलब होता है उसमें 1 जोड़ देना, ठीक है। तो 31 × 31 का एकाधिक, ऑब्लिक मतलब एक खंड बनाने का 2 आपको, जिसमें एक तरफ 31 का मतलब जो संख्या लिखी हुई है उसका एकाधिक और उससे गुणा कर देंगे, और दूसरे खंड में जो बटा के रूप में जो संख्या है उनको लिखेंगे 1/6 ×
5/6, तो 31 इंटू 32, ठीक है। 31 का एकाधिक कितना हो गया 32, ठीक है। तो 31 इंटू 32। अब इधर देखो 1 इंटू ऊपर कितना है 5, तो 5 और नीचे 6 है, तो 6 को इंटू किया 6 से 36 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 31 को गुणा करेंगे 32 से, तो गुणा करने पर प्राप्त होगा अपने को 992, ठीक है। ओब्लिक इधर ऐसे कैसे उतार देंगे 5/36 को। अब क्या करेंगे इसको इस प्रकार से अपन जटिल भिन्न के रूप में लिख देंगे 992 सही 5/36। इस प्रकार से अपने को इसका उत्तर मिल जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न इसी की तरह है। 1 इंटू एकाधिक, ठीक है, 03 इंटू 97 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 1 का एकाधिक हो गया 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे 3 को 97 से, ठीक है। यहाँ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आधार कितना ले रहे हैं। यहाँ पर आधार 100 है, तो आपको जो खंड है, ठीक है, आपके दाएं ओर का जो खंड है उसमें 4 अंक रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 अंक आ जाएंगे आपको गुणा करने पर, तो इनको अब मिला के लिख देना आपको, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है आधार कितना मानते हो, आधार का करना। गुणा कीजिए, सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या जो बनती है आधार इंटू उपाधार अंक प्लस विचलन से बनती है, ठीक है। तो 54 में देखिए आधार 10 है इंटू 5 उपाधार अंक है प्लस 4 उसका विचलन है। 56 है, 7वां प्रश्न की बात कर रहे हैं। 56 में देखिए 56 में जो विचलन है 6 है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो 54 में विचलन कितना है 4, और 56 में विचलन हो गया 6, ठीक है। अब इनको दो खंडों के रूप में लिख लेना है, ऐसे दो खंड बना लेना। तो दाएं वाले खंड में क्या करना है आपको 4 को और 6 को गुणा करना है, ठीक है। बाएं वाले खंड में आपको उसके सामने वाली संख्या को नहीं जोड़ना है, उसके नीचे वाली संख्या को। तो 54 में अपन 6 जोड़ेंगे और उपाधार अंक से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 को और 6 को गुणा किया 24 हो गया, 54 को और इधर 6 को जोड़ा तो 60 हो गया, ठीक है। अब वापस खंड बनाते चलना सही। 24 लिख लेंगे यहाँ, तो ऐसे कैसे, और 5 को गुणा करेंगे 60 से, तो 300 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक खंड में 1 अंक रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 अंक आगे हासिल के रूप में दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको अंक 4 ही रखना है केवल एक खंड में, तो 4 और आगे हासिल दे दिया, तो ये 302 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3024 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल होगा। 8वां प्रश्न देखिए, इसमें आधार देखिए क्या ले रहे हैं, उपाधार क्या है, विचलन क्या है, ये 100 आधार है, इसमें उपाधार अंक 1 है, ठीक है। 108 में देखिए विचलन 8 है, और 112 में 12 विचलन है, ठीक है। तो इसमें 7वें प्रश्न की तरह ही गुणा करेंगे, पहले तो 8 को 12 से, ठीक है। तो गुणा करते हैं 8 को 12 से, और उसके आगे वाले अंक को नहीं जोड़ना है। 108 है तो उस 8 को नहीं जोड़ना आपको, उसके तिरछे वाले अंक को जोड़ना है। 108 में 12 जोड़ना है, तो 108 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 120 हो जाएगा यहाँ पर। तो पहले आप 12 को 8 से गुणा करते हैं तो 96 हो जाएगा यहाँ तो, और इधर 108 में 12 जोड़ेंगे तो 120, ठीक है। तो यहाँ तो ये 96 आ जाएगा ऐसे कैसे, और इधर 1 इंटू 120, उपाधार अंक केवल 1 ही है यहाँ पर, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपनी संख्या पर, तो 120 की 120 ही आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आधार अपन ने 100 माना था, तो यहाँ पर आपका जो खंड है इसमें 2 अंक ही रहेंगे, दाएं वाले खंड में 2 अंक ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आधार 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा 96 को ऐसे कैसे, और 120 को भी ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो 12096 इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना आपको कि दाएं वाले खंड में आपको 2 अंक जब भी आएंगे जब उसका आधार 100 होगा,
ठीक है। और इसका एक तरीका ये भी है कि आप ये ध्यान रखो कि उसमें कितने शून्य आ रहे हैं, उसी के आधार पे उसमें अंक आएंगे। जैसे 1 शून्य है तो 1 अंक आएगा, 2 शून्य है तो 2 अंक आएंगे, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखिए, गुणा कीजिए सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा। 9वां प्रश्न देखिए, इसमें बहुत ही आसानी तरीके से उत्तर मिलेगा इसका भी। तो इसमें योग करना है, एक न्यून पूर्वेण द्वारा गुणा करना है। तो इसमें भी दो खंड बना लेंगे, दायां बायां, ठीक है। तो 137 इसका एक न्यून और 9,999 में से आपको 137 का एक न्यून घटा देना, ठीक है। तो 137 का एक न्यून हो गया 136, और इधर कोष्टक में 137 है, इसका एक न्यून 136, ठीक है। तो 136 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, अब 9,999 से आपको 136 घटाने हैं, तो ये आ जाएगा 9,863, ठीक है। अब इनको मिला के लिख देना आपको, ठीक है। तो ये संख्या आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगला प्रश्न करेंगे अपन 10वां। 46 का एक न्यून, ठीक है, 99 माइनस 46 एक न्यून हो जाएगा आपका। 46 का एक न्यून कितना होगा, एक कम करेंगे 46 में से तो ये 45 हो जाएगा। 46 का एक न्यून 45, ठीक है। 99 में से 45 घटाना है अब आपको, तो 45 को एज इट इज उतार लेंगे, 45 को ऐसे कैसे उतार लेंगे, और 99 में से 45 घटाएंगे तो आपका 54 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 45 और 54 को मिला के लिख लेंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा 10वें प्रश्न का, ठीक है। इस बहुत ही आसान तरीका से हो जाएगा ये। आगे वाला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्यम द्वारा गुणा कीजिए। 362 को 143 से गुणा करना है। तो इसमें देखिए 3-3 अंकों वाली संख्या है, तो 5 खंड बनेंगे, ठीक है। तो 5 खंड बना लेंगे इसमें। 5 खंड में अब देखिए मध्य वाले खंड में इन अंकों को ऐसे कैसे रखना है, जैसे 362 को और 143 को। अब चौथे खंड में क्या करेंगे, जो तीसरा खंड है उसमें से जो इनका सैकड़ा वाला अंक है उनको हटा देंगे। जैसे 362 में से 3 हटा दिया, आगे वाला अंक 62 शेष रह गए, और 143 में से 1 हटा दिया तो 43 शेष रह गए, ठीक है। 5वें खंड में भी इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। इनका ढाई वाला अंक हटा देंगे, तो 6 हटाया तो 2 रह गए, और 4 हटाया तो 3 रह गए। दूसरे खंड में तीसरे को देखते हुए, ठीक है, इकाई वाला अंक हटा देंगे तो 36 और 14 पहले खंड में, ठीक है। दूसरे खंड को देखते हुए इनका इकाई अंक हटा देंगे। गुणा करेंगे इनको, 5वें खंड में गुणा करेंगे 3 को 2 से, चौथे में 3 × 6 प्लस 4 × 2, तो इनको आपस में गुणा कर दिया इस प्रकार से। अब तीसरे खंड में गुणा करते हैं 3 को 3 से, 3 × 3 प्लस मध्य वाले अंक से 4 को 6 से, 4 × 6 प्लस 1 × 2, ठीक है। इस प्रकार से इनको गुणा कर लेंगे 1 × 2। दूसरे खंड में जिस प्रकार से चौथे खंड में किया है वैसे ही करेंगे इसमें भी। तो 4 को 3 से और 1 को 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 × 3 प्लस 1 × 6। पहले खंड में 1 को 3 से, तो 1 × 3 हो जाएगा ये। अब गुणा करके लिख लेते हैं इनको। तो 5वें खंड में 3 × 2 6, चौथे खंड में 3 × 6 18, और प्लस 4 × 2 8। तीसरे खंड में 3 × 3 9 प्लस 4 × 6 24 प्लस 1 × 2 2, ठीक है। तो 9 प्लस 24 प्लस 2। दूसरे खंड में 4 × 3 12 प्लस 1 × 6
6, तो ये हो जाएगा आपका 12 + 6। और पहले खंड में 1 × 3, तो इनको गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब देखिए इनको जो दूसरे तीसरे खंड में इनको जोड़ लेते हैं। 18 और 8 26, और ये 9 + 24 + 2 35 हो गया। 12 + 6 आपका 18 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, प्रत्येक खंड में आपको एक अंक रखना है। जैसे कि दूसरे तीसरे और चौथे खंड में 2-2 अंक है, तो यहाँ पर आपको एक एक अंक आगे हासिल में दे देना है। तो पीछे से लिखते हैं, पाँचवें खंड से 6, चौथे खंड से 6, हासिल का 2 आगे भेज दिए 35 में, तो 37 हो गए। 37 का 7, हासिल के 3 आगे भेजे 18 में, तो 21 हो गए। 21 का 1 और 2 हासिल में भेज दिया, 3 और 2 5। तो इसका उत्तर हो गया 51,766। तो इसमें ध्यान रखना आपको, प्रत्येक खंड में एक अंक रखना है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न इसी विधि द्वारा ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करना है। तो इसमें 4-4 अंक है इस बार। ठीक है, तो इस बार 7 खंड बनेंगे। ठीक है, तो मध्य वाले खंड में एच संख्या को लिख देना है। 5वें खंड में आगे से एक एक अंक हटा देंगे, तो 413 और 124। छठे खंड में भी आगे से फिर 5वें खंड को देखते हुए एक एक अंक हटा देंगे। ठीक है, 13 और 24। 7वें में आगे से फिर एक एक अंक हटाया, तो 3 और 4। तीसरे खंड में चौथे खंड को देखते हुए पीछे से हटाना आपकी बार, इकाई अंक मतलब, तो 241 और 312। तीसरे खंड को देखते हुए दूसरे खंड में इकाई अंक हटाते हुए 24 और 31। और पहले खंड में भी इसी प्रकार से 2 और 3 शेष रह जाएंगे। अब गुणा करते हैं 7वें खंड में 4 को 3 से किया, तो 4 × 3। छठे में 4 × 1 प्लस 2 × 3। ठीक है, 5वें खंड में 4 × 4 प्लस मध्य वाले अंक को मध्य वाले से, 2 को 1 से, 2 × 1 प्लस 1 × 3। ठीक है, 1 को 3 से, तो 1 × 3। चौथे खंड में 4 को 2 से, तो 4 × 2 प्लस, ठीक है, 4 × 2 प्लस 2 को 4 से, ठीक है, 2 × 4 प्लस 1 × 1, 1 × 1 प्लस क्या बचा, 3 और 3 बच गई, तो 3 × 3। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 × 3 लिख देंगे। तीसरे खंड में 2 को 2 से करेंगे, 2 × 2। ठीक है, मध्य वाले अंक को मध्य वाले अंक से करेंगे। ठीक है, तो 2 × 2 प्लस मध्य वाला अंक को मध्य वाले अंक से, तो 1 × 4। ठीक है, 1 × 4 हो गया, प्लस अब क्या बचा, 3 और 1 बच रहा है, तो 3 × 1। ठीक है, 3 × 1 हो जाएगा। दूसरे खंड में 1 × 2 प्लस 3 × 4। ठीक है, पहले खंड में 3 × 2। अब इनको गुणा करके लिख लेते हैं। तो 7वें खंड से चलते हैं वापस। 4 × 3 12। छठे में 4 × 1 4 प्लस 2 × 3 6। ठीक है, 4 प्लस 6 हो गया ये। 5वें में 4 × 4 16 प्लस 2 × 1 2 प्लस 1 × 3 3। 16 प्लस 2 प्लस 3। चौथे में 4 × 2 8, 2 × 4 8, 1 × 1 1 और 3 × 3 9। तीसरे खंड में 2 × 2 2, 1 × 4 4, 3 × 1 3। दूसरे खंड में 1 × 2 2,
प्लस 3 इंटू 4 12, ठीक है, 2 प्लस 12। और पहले खंड में 3 इंटू 2 तो 6, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं। पहले और सातवें खंड में तो ये एक एक अंक जुड़े हुए हैं अपने, तो इनको तो नहीं, छठे से चलते हैं। तो 4 प्लस 6 10, पाँचवें में 16 2 18 3 21, 8 8 16 1 17 17 और 9 26। चौथे खंड में योग करने पर आ जाएगा आपका 26। तीसरे खंड में 4 और 4 8 प्लस 3, ठीक है, 11। और दूसरे खंड में योग हो जाएगा 2 प्लस 12, तो इनका योग 14, ठीक है। तो इनका योग हो जाएगा 2 प्लस 6 12 का 14। अब वही आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेना है। तो सातवें खंड से लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो सातवें खंड में चलते हैं। कितना है? 12 है, तो 12 का 2 लिखेंगे पहले, ठीक है। एक हासिल में चला जाएगा 10 की तरफ, ठीक है, छठे खंड में। तो 11 हो गया, 11 का 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर एक हासिल में चला गया, पाँचवें खंड में 21 है, एक हासिल में गया तो 22 हो गई, 22 का 2 लिखेंगे, ठीक है। दो हासिल में चला गया, 26 में 2 जुड़ा तो कितना हो गया? 28 हो गया। अब 28 का क्या लिखेंगे? इकाई अंक लिखेंगे 8, ठीक है। दो हासिल में फिर चला गया, तीसरे खंड में 11 है, 11 में 2 जुड़े तो आपका हो गया 13, 13 का 3, ठीक है। एक हासिल में चला गया दूसरे खंड में, तो 14 में 1 जुड़ा तो 15 हो गए, 15 का 5, ठीक है। अब एक बचा, एक आगे पहले खंड में चला गया है, ठीक है, एक आगे जुड़ेगा 6 में तो 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे ऊर्ध्वतिरिक्त विधि द्वारा गुणा। आगे देखिए, भाग विधि सूत्र निकलम द्वारा भाग दीजिए। तो इसमें देखिए आपका जो आधार है वो 1000 रहेगा, ठीक है। तो 1000 में से जो आपका भाजक है 889 वो अपन बाकी निकालेंगे 1000 में से, तो आपके पास संख्या आ जाएगी 111, ठीक है, बाकी निकालेगा, ठीक है। तो भाग विधि ये सूत्र निकलम द्वारा बहुत ही आसान विधि है, सबसे सरल विधि है भाग विधि में ये, ठीक है। तो इसमें ये देखिए आप कि आपका 889 जो है भाजक और आपका आधार है इसमें 1000, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिखने का तरीका होता है इसका, ठीक है। तो तीसरे खंड में देखिए मध्य और पहला दूसरा और तीसरा, या पहले खंड में देखिए भाजक रखेंगे आपका, और जो संख्या है आपकी जिसमें भाग देना है, भाज्य संख्या जो आपकी, उसमें देखिए जो पीछे वाले अंक 3 हैं तो वो आपको आधार देख के रखने हैं, जितने शून्य हैं आधार में उतने देकर। तो ये 889 और 111 इस प्रकार से लिख लेंगे। मध्य वाले खंड में जो आएगा आपका भागफल होगा, और इधर तीसरे खंड में जो आएगा वो शेषफल। अब क्या करते हैं, मध्य वाले खंड में देखते हुए 1 को उतारना आपको सीधा का सीधा है, बस केवल कुछ भी नहीं करना है इसमें, 1 को सीधा का सीधा उतार लेना है। अब 1 को उतारने के बाद में आपको जो आपने बाकी निकाला 1000 में से, ठीक है ना, 899 शेष बचा आपको 111, तो इसको गुणा करना है 111 को 1 से, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना। अब लिखने के बाद फिर वापस जोड़ना है, ठीक है। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आपके पास जोड़ने पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो 111 को जोड़ने पर 1 और 1 जोड़ने पर 2 आ गया, तो अब ये 111 है, इनको इस 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 111 को 2 से गुणा करने पर 222 हुआ, जिनको इस प्रकार से आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब एक एक अंक आगे बढ़ाते जाना है, इनको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनको जोड़ लेते हैं। अब 1 और 1 2, 2 और 2 4, ठीक है। तो इनका योग आ गया 4, ठीक है। अब 4 से फिर गुणा करते हैं 111 को, ठीक है। 111 को गुणा करते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा आपका 444। इस प्रकार से आगे लिख लेंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं,
ठीक है। तो 4 और 4 8, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 4 9, ठीक है। तो ये 9 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 0 1, 1 और 2 3, 3 और 4 कितने 7 हो गए, ठीक है। तो ये शेषफल आ गया आपका 798 और भागफल 124। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भाजक है उससे कम होना चाहिए आपका शेषफल, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखिए इसी तरीके से। यहाँ पर देखिए 3994 में भाग देना है 97 का। तो 100 में से 97 बाकी निकाल लेंगे तो 03 आपका जो संख्या होगी वो लिखेंगे 97 के नीचे, ठीक है। तो अपन पहले इसको लिखने का जो तरीका है वो खंड बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए आपको खंड देखो, तीसरे खंड में आपको 2 ही अंक रखने हैं क्योंकि यहाँ पर आधार जो 100 है उसमें 2 शून्य हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना आपको 97 के नीचे 03 लगा के, और जो संख्या है उसमें तीसरे खंड में आपको 2 अंक रखने हैं क्योंकि आधार में 2 शून्य है। अब क्या करते हैं, 3 को उतार लेते हैं ऐसे कैसे। पहले अंक को आपको सीधा का सीधा ही उतारना है। तो यहाँ पर पहला अंक 3 को सीधा का सीधा ही उतार लिया है, ठीक है। अब 03 है उसको गुणा करना है आपको 3 से, ठीक है। तो 3 से गुणा करते हैं तो ये 09 हो गया। अब 09 होने के बाद में यहाँ देखिए आगे वाला 9 और 0 कितना होगा, ठीक है, 9 होगा। ये भी इनको जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ रहे हैं यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है आपको। 9 में 0 जोड़ा तो ये आपका 9 हो गया। अब 9 से फिर गुणा करना है आपको 03 को। तो ये आपका 03 को गुणा करेंगे 9 से तो 27 आ गया। अब इनको जोड़ो, ठीक है, इनको जोड़ते हैं फिर। तो 4 और 7, ठीक है। ये 4 और 7 को जोड़ने पर हो गए 11 का 1 और 1 हासिल 9 9 18 2 20 और 1 हासिल का 21 हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 211 हो गई है, ये 97 में से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जो आपका भाजक है उससे ज़्यादा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 2 बार गुणा करना है 97 को। कितना होता है 194 हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। और बीच वाले जो भागफल होता है आपका उसमें जोड़ लेना है 2 बार, ठीक है। तो 39 में 2 जोड़ लेंगे तो 41 हो जाएगा और 211 में से 194 बाकी निकाल लेंगे अपन, ठीक है। 294 में से बाकी निकाल लेंगे, 111 में से 194 बाकी निकाल लेंगे तो 17 शेष रहेगा आपका शेषफल के रूप में। और मध्य वाले खंड में जो नीचे है 41, ये आपका भागफल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी ध्यान रखना आपको कि आपके भाजक से ज़्यादा अगर शेषफल आ जाता है तो आपको क्या करना है इसमें, ठीक है ना। साधारण तरीके से भाग देके देख लेना है कि कितना अधिक आ रहा है, ठीक है, और कितनी बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार और जाएगा तो 2 जोड़ देंगे 39 में 41 हो जाएगा, ठीक है। और 211 में से 194 बाकी निकाल लेंगे तो आपके पास 17 शेषफल और भागफल आपका 41 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान विधि है। अगला प्रश्न देखिए, भाग दीजिए सूत्र परावर्ती विधि द्वारा। तो ये भी लगभग सूत्र निकलम की तरह ही है, ये सवाल लगभग उसी की तरह करेंगे, ठीक है। तो वही 100 में से 97 बाकी निकाल देंगे 03, ठीक है। तो तीसरे खंड में देखिए आपको 2 ही अंक रखना है क्योंकि यहाँ पर आधार में 2 शून्य हैं, ठीक है। तो 2 ही अंक रखेंगे और बीच में 2 अंक, 21 बीच में और 12 बाद में, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे 97 और 03 को, ठीक है। अब देखिए मध्य वाले खंड में आपका जो नीचे आएगा वो आपका भागफल और तीसरे खंड में शेषफल आपका रहेगा, ठीक है। पहले अंक को ऐसे कैसे उतार लेते हैं, ठीक है। ये सवाल लगभग सूत्र निकलम विधि के जैसे ही करेंगे अपन, ठीक है। 2 को ऐसे कैसे उतार लेते हैं, ठीक है। अब 2 से गुणा करते हैं 03 को तो 06 हो गया, ठीक है। 1 और 0 को जोड़ते हैं, 1 और 0 को जोड़ते हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 से गुणा करते हैं 03 को
एक से गुणा करते हैं 0 3 को, तो ये 0 3। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक अंक आगे बढ़ा के आपको संख्या लिखनी है। तो इस प्रकार से 0 3 हम इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1 और 6 7 और 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका शेषफल और भागफल हो जाएगा। भागफल 21 और शेषफल 75। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूत्र प्रवृत्ति विधि से ही भाग दीजिए। 15वीं की जैसा ये प्रश्न भाग विधि तो वही है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा अलग है। ठीक है, उसमें क्या है, आधार 100 से मतलब जो 100 ही माना था उसमें भी आधार, लेकिन उसमें क्या है कि जो आपका भाजक था उसमें भाजक था 97। ठीक है, तो वो 100 से कम था, इस वजह से उसे सूत्र निकलन विधि से ही करना पड़ा अपने को। लेकिन इस विधि से कैसे करते हैं, भागफल जो 100 से अधिक होनी चाहिए, भाजक आपका 131 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रकार बना लेंगे खंड 3। ठीक है, तीसरे खंड में 2 अंक रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आधार 100 है। 100 में शून्य की संख्या कितनी है, 2 शून्य है, तो तीसरे खंड में 2 ही अंक रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 131 और इसके नीचे 3 बार और 1 बार है, तो यहाँ पर ये बार का मतलब है माइनस है यहाँ पर ये। ठीक है, मध्य वाले खंड के नीचे जो भी संख्या आएगी वो आपका भागफल होगा, तीसरे खंड में जो आएगा वो शेषफल। तो उसी प्रश्न की तरह पहला अंक एज उतार लेते हैं, 1 को सीधा के सीधा उतार लिया। अब गुणा करेंगे 3 बार को और 1 बार को 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको कि ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, पहले यहाँ पर जोड़ते थे, अब ये जो भी आएगा यहाँ पर घटाएंगे, तो 3 में से 3 को घटाया। ठीक है, 3 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब क्या करना है, भागफल 0 आया अभी इसका, तो 0 से गुणा करेंगे 3 बार और 1 बार को, तो 0 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है ऑब्वियसली। तो ठीक है, अब 3 को 3 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, 3 माइनस 1 है ऊपर, तो 3 में से 1 गया तो 0, सॉरी 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, गुणा करेंगे 2 से 3 बार और 1 बार को, तो यह आ जाएगा आपका 6 बार और 2 बार। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे 8 में से -6 तो 2। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको, बार का मतलब क्या है, माइनस है। ठीक है, तो 8 में से 6 गए तो 2 शेष रह गया आपका, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 शेष रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका भागफल आ गया 102 और शेषफल 23। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये थोड़ा अलग है, वो सवाल को अपन सूत्र निकलन विधि की तरह ही किया था। ठीक है, इस वजह से तो ये है प्रवृत्ति विधि से भाग दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, भाग विधि से भाग दीजिए ध्वजांक विधि से। तो इसमें देखिए तीसरे खंड में केवल 1 अंक रखा है। ठीक है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर ध्वजांक में भी 1 के अंक है। तो यहाँ पर अपन देख लेंगे कि ध्वजांक में जितने अंक है उतने ही आपको तीसरे खंड में अंक रखना है। ठीक है, तीसरे खंड में केवल 7 रखा है, तो यहाँ पर भी 9 ध्वजांक है, वो 1 ही अंक है। ठीक है, मुख्यांक है, इसका भाग देंगे अपन हर बार 11 का भाग देंगे। ठीक है, मध्य वाले खंड में नीचे जो भी आएगा वो आपका भागफल होगा, तीसरे खंड में जो भी आपका नीचे मिलेगा अपने को वो शेषफल। ठीक है, और संकेत का प्रयोग भी करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या अपन इसमें प्रोसेस अपना रहे हैं उसका सारा वर्णन संकेत के अंदर करेंगे। देखिए 11 का भाग देते हैं 59 के अंदर पहले, तो 11 5 55। ठीक है, तो आपका 55 आ रहा है यहाँ पर, 59 में से 55 घटाएंगे तो 4। ठीक है, पहले भागफल लिख लेते हैं यहाँ पर, 11 5 55 है ना, तो 5 भागफल। ठीक है, 11 5 55। ठीक है, तो 59 में से 55 घटाएंगे तो 4 शेष रह जाएगा अपने पास। अब देखिए 2 उतार लेते हैं आगे वाला। ठीक है, तो 2 उतारने पर देखिए यहाँ पर आपका नया भज्य बन गया है 42। ठीक है, आगे वाला अंक 2 उतार लिया था, तो यहाँ 4 और 2 मिलके 42 नया भाज्य बन गया। ठीक है, अब अपने को संशोधित भाज्य निकालना है
जिसका सूत्र है नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना आपको कि हर बार भाग आप ध्वजांक इसमें संशोधित भाज्य में दोगे। ठीक है, संशोधित भाज्य में भाग देंगे। तो 42 से आपका नया भाज्य हो गया। अब इसका संशोधित भाज्य निकालते हैं तो नया भाज्य आपका 42 माइनस भागफल आपका 5 है सही, इंटू ध्वजांक आपका 9 है, तो 5 नाम के 45। 42 में से 45 गए तो -3, जबकि यहाँ -3 नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना है, 5 बार भाग नहीं देना है। ठीक है, भागफल में 5 आ रहे हैं ना, तो आपको 4 बार ही देना है। ठीक है, 1144। ठीक है, क्योंकि इससे माइनस में चली जाती है संख्या तो आगे हल नहीं कर पाएंगे प्रश्न को, तो आपको उसमें एकम भागफल कर लेना है। 4 बार देंगे, 11 चौक 44, 15 शेष रह गया, आगे से एक अंक उतार लेंगे तो 152 यहाँ पर नया भाज्य बन गया आपका। ठीक है, तो संशोधित भाज्य निकाल दें। 152 में से क्या घटाएंगे, भागफल आपका 4 है, इंटू ध्वजांक 9 है। ठीक है, तो 4 नाम के 36, 152 में से 36 घटाएंगे तो आपके पास शेष रह जाएगा 116। ठीक है, अब 116 में भाग देंगे 11 का। देखिए ये संशोधित भाज्य आ गया 116, तो 116 में भाग देंगे। ठीक है, 11 का 116 में भाग देने पर 9 बार में चला गया है, 11 नाम के 99। अब 116 में से 99 निकाल लीजिए, 117 शेष रह गए आपके पास। ठीक है, 116 में से 99 बाकी निकालने पर 17 शेष रह गए। अब 17 को क्या करते हैं, 8 से आगे लिखते हैं तो 178 हो जाएगा आपका नया भाज्य। ठीक है, तो 178 आपका नया भाज्य हो गया। अब संशोधित भाज्य निकालते हैं, वही 178 में से -9 भागफल आपका और 9 ही आपका ध्वजांक, तो 178 में से 81 घटाएंगे तो आपका 178 में से 81 घटाने पर शेष रह जाएगा 97। ठीक है, ठीक है, तो 178 में से -81, 97 रह गया। अब 97 देखिए, ये 97 आया क्या है, ये संशोधित भाज्य है, तो यहाँ पर आपको फिर 97 में भाग देना है 11 का। ठीक है, एक साधारण सा भाग है जिसमें अपन 97 में 11 का भाग देंगे, तो 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, 11 8 88, तो 97 में से घटा लेंगे 88। ठीक है, बाकी निकाल लेंगे 97 में से 88, तो 9 शेष रहेगा यहाँ पर। 97 में से 88 घटाने पर 9 शेष रहेगा। अब 9 को फिर 3 के आगे लिख देंगे तो ये संख्या बन जाएगी आपकी नई संख्या, या नया भाज्य कहेंगे इसे। ये 93 हो गया आपका। ठीक है, ये नया भाज्य हो गया आपका 93। अब इसका भी संशोधित भाज्य निकालना आपको, तो वही सूत्र लगाएंगे, नया भाज्य 93 माइनस भागफल आपका 8 है सही, इंटू ध्वजांक 9। ठीक है, तो 8 और 9 को गुणा करेंगे तो 72। ठीक है, 8 नाम के 72, तो 93 में से आपको क्या करना है, 72 घटाना है। ठीक है, तो आपके पास आ गया 72 घटाने पर 21। अब 21 में भाग देना है आपको 11 का, तो 21 में एक बार भाग जाएगा 11 का। ठीक है, 11 एकम 11, तो 21 में से अब क्या करेंगे, 11 घटाएंगे। 21 में से 11 घटाने पर आपके पास आ जाएगा शेष 10। ठीक है, तो ध्यान रखें ये भाग अपन संशोधित भाज्य में दे रहे हैं, तो 21 में से 11 घटाने पर 10 शेष रह गया है। ठीक है, अब 10 को क्या करेंगे, तीसरे खंड में 107 से आगे लिखेंगे। ठीक है, तो ये संख्या बन गई फिर नया भाज्य, नई संख्या बन गई है ना, तो ये संख्या हो गई आपकी 107। अब 107 में से फिर आपको संशोधित भाज्य निकालना है, तो वही संशोधित भाज्य निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो भागफल आपका 1 और ध्वजांक है 9, 1 को 9 से गुणा किया तो 9 आएगा आपको, तो 107 में से आपको क्या करना है, 9 घटाना है। ठीक है, तो 107 में से 9 घटाते हैं, 107 में से 9 घटाने पर 98, ये 98 आपका क्या होगा, शेषफल। ठीक है, इसको सीधा के सीधा शेषफल के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो ये जटिल प्रक्रिया थोड़ी है ही सही इसमें, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक करोगे तो आसानी से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए 18वां, सूत्र ध्वजांक से भाग दीजिए। उसी तरीके से आपको भाग देना है। तो देखिए उसी तरीके से बना लेंगे 3 खंड। ठीक है, 3 खंड बनाने के बाद में जिस प्रकार से पिछले वाले सवाल में भाग दिया उसी प्रकार से इसमें, तो तीसरे खंड में देखिए एक ही अंक रखा है इसमें भी। तो इसमें देखिए आपका जो भाजक है वो है 59। तो 5 तो आपका मुख्यांक हो जाएगा यहाँ पर और 9 ध्वजांक हो जाएगा। ठीक है, मुख्यांक वो अंक है जिसका हम भाग देते हैं। ठीक है, 9 ध्वजांक है तो एक ही अंक है यहाँ पर ध्वजांक के अंदर। ठीक है, तो आपको तीसरे खंड में भी एक ही अंक रखना है। अब यहाँ पर देखिए अपन ने पहले भी देखा था कि जैसे अपन 5 का भाग 58 में देना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरी बार नहीं देंगे 58 में, 11 बार भी जा रहा है, 10 बार भी जा रहा है, तो 10 बार नहीं देंगे अपन, केवल 9 बार देंगे। ठीक है, तो 5 का भाग 9 बार देंगे तो 45 आ जाएगा। 5 नाम के 45, तो 58 में से आपको 45 घटाने हैं। इसका देने का कारण, आपका भाग देने का कारण यही है कि संख्या आपकी जो संशोधित भाज्य है वो माइनस में नहीं आना चाहिए आगे, ये ध्यान रखना आपको। तो 58 में से 45 घटाएंगे तो 13। ठीक है, तो ये 137 हो जाएगा फिर नया भाज्य आपका। ठीक है, तो संकेत में लिखेंगे नया भाज्य आपका 137। ठीक है, नया भाज्य आपका 137 हो जाएगा। आप संशोधित भाज्य निकालेंगे तो वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो यहाँ भागफल 9 हो जाएगा और ध्वजांक भी कितना है, 9 ही है। ठीक है, तो संशोधित भाज्य निकल के आएगा इसका 137 आपका नया भाज्य हो गया और 81 आपका भागफल और ध्वजांक का गुणनफल हो गया। तो 137 में से 81 निकालेंगे तो आपके पास 56 आ जाएगा। अब ये जो 56 आया है ये आपका संशोधित भाज्य है। क्या है, संशोधित भाज्य। तो अब इसमें भाग देंगे तो इसमें देखिए वापस 11 बार भी जा रहा है 56 के अंदर और 50 बार भी जा रहा है। ठीक है, 10 बार भी जा रहा है, मतलब 5 इंटू 10। ठीक है, 50 भी आ रहा है, लेकिन अपने को 10 बार नहीं देना है, अपने को केवल 9 बार लेना है। देने का कारण यही है कि आप अगर 10 बार दोगे तो संशोधित भाज्य आपका क्या होगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 बार दिया तो 45। ठीक है, 56 में से 45 गए तो आपका आ गया है 11 शेष रह जाएगा। ठीक है, 56 में से 45 घटाने पर 11 शेष रह गया। अब 11 को आगे लिख देंगे तो 116 आपका नया भाज्य हो जाएगा। ठीक है, नया भाज्य हो गया है आपका 116। अब नया भाज्य 116 हो गया है तो आपको वही संशोधित भाज्य निकालना है। तो 116 में से आपको क्या घटाना है, भागफल और ध्वजांक का गुणनफल घटाना है। तो भागफल आपका 9 आया है और ध्वजांक भी 9 है। तो 116 में से वापस आपको 81 घटाना है। तो 116 में से 81 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 35। ठीक है, अब 35 क्या है, वापस आपका संशोधित भाज्य आ गया है ठीक है 35। तो 35 के अंदर आप भाग देंगे। ठीक है, 5 बार। देखिए इसमें 7 बार भी जा रहा है और 6 बार भी जा रहा है, लेकिन इसमें 5 बार ही देंगे। ठीक है, तो 5 बार देने के कारण यही है कि अपना जो संशोधित भाज्य है वो माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले वाला प्रश्न दे सकते हैं किस प्रकार से माइनस में आता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 शेष रह जाएंगे अपने पास। अब जो शेष रहे उनको आगे वाले अंक तीसरे खंड में लिख देंगे तो 104 नया भाज्य हो जाएगा आपका। ठीक है, वही संशोधित भाज्य निकालेंगे वापस। तो 104 माइनस भागफल आपका 5 है यहाँ पर इंटू 9। तो 104 में से 45 गए तो 59 और 59 आपका शेष पर आ जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूत्र ध्वजांक से ही भाग देना है इसमें। 19वां प्रश्न देखिए आपका। इसमें वही 3 खंड बना लेंगे। 3 खंड बनाने के बाद में तीसरे खंड में वही एक ही अंक आ रहा है तो आपका जो ध्वजांक है वो एक ही रखना है। यहाँ पर 15 से भाग देंगे जो कि आपका मुख्यांक रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, और
मध्य खंड में नीचे वाले भाग में आपको भागफल और तीसरे खंड में आपको नीचे शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो और इसको समझाने के लिए पूरे संकेतों का प्रयोग करेंगे कि किस प्रकार से इसमें आपका जो संख्या और नया भाज्य और संशोधित भाज्य है ये किस प्रकार से निकलेगा वो संकेत के अंतर्गत बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बरानवे में भाग देते हैं 15 का। ठीक है, 6 बार। ठीक है, 15 छक्की 90, तो 92 में से 90 बाकी निकालेंगे। ठीक है, 90 घटाएंगे 92 में से, तो यहाँ पर 2 शेष रहेगा। ठीक है, अब 2 शेष रहेगा तो 2 को 3 के आगे लिख देना है। ठीक है, जिससे कि आपको नया भाज्य मिल सके। तो 2 को 3 के आगे लिख दिया है जिससे कि आपको नया भाज्य मिल गया है आपका 23। ठीक है, तो संकेत में प्रयोग करेंगे नया भाज्य 23। अब नया भाज्य मिल गया तो आपको संशोधित भाज्य निकालना है। अब संशोधित भाज्य का फिर से सूत्र नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक, ये याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तो आपका ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा। तो इसमें रखते हैं नया भाज्य 23 माइनस भागफल आपका 6 इंटू ध्वजांक आपका 1। 23 में से 6 घटाएंगे तो संशोधित भाज्य आ जाएगा आपका 17। ठीक है, संशोधित भाज्य क्या निकल के आ जाएगा 23 में से 6 घटाने पर 17। ठीक है, तो यहाँ पर 17 आपका संशोधित भाज्य निकल कर आ गया है। अब इसके अंदर भाग देना आपको 17 के अंदर 15 का। ठीक है, 17 में 15 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, 15 एकम 15। ध्यान रखिए कि भाग अपन संशोधित भाज्य में ही देंगे, मुख्यांक का भाग देंगे ना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि संशोधित भाज्य में ही भाग देंगे। तो 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 शेष रह जाएगा आपके पास। 2 शेष रहने के बाद में अब 2 को 5 के आगे लिखेंगे। 5 के आगे लिख लिया है 2 को। ठीक है, तो एक तरह से वापस आपको नया भाज्य मिल गया है 25। ठीक है, तो नया भाज्य आ गया आपके पास, तो वापस आपको संशोधित भाज्य निकालना है। तो संशोधित भाज्य निकालेंगे अब, तो वही सूत्र हो जाएगा नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो यहाँ पर आपका भागफल भी 1 है और ध्वजांक भी 1 है, दोनों ही 1 है आपका। तो 25 में से भागफल और ध्वजांक का गुणनफल घटाएंगे। ठीक है, जो कि 1 ही आएगा। तो 25 में से 1 गया तो 24। ठीक है, 25 में से 1 घटाने पर 24 रह गया। तो 24 क्या है? 24 है आपका संशोधित भाज्य। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत भाग देना है आपको। ठीक है, भाग देंगे 1 बार। 24 के अंदर 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 बार गया। अब 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 शेष रह जाएगा। ठीक है, 9 को आगे लिख देंगे तीसरे खंड में 8 के आगे। ठीक है, तो नया भाज्य वापस आपका 98 प्राप्त हुआ है। नया भाज्य क्या प्राप्त हो गया? 98। भागफल आपका 1 है और शेषफल ध्वजांक भी आपका 1 है। तो ठीक है, तो संशोधित भाज्य के सूत्र से 98 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, 97 आपके पास रह जाएगा, क्योंकि आपका भागफल और ध्वजांक 1 है। तो 1 इंटू 1 1 और 98 में से 1 घटाएंगे तो 97। तो आपका भागफल हो गया यहाँ पर 411 और शेषफल हो गया है 97। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है ध्वजांक विधि वाला। बहुत ही आसान तरीका है ये, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा ये फॉर्मूला और इनका प्रयोग करना। ठीक है, 20वां प्रश्न देखिए ध्वजांक विधि से ही। इसमें भी वैसे ही 3 खंड बना लेंगे। 3 खंड बनाने के बाद में संख्या को पूर्व की तरह ही रखेंगे। तीसरे खंड में 1 अंक और 91 को 9 और 1 के रूप में। तो 9 आपका मुख्यांक हो जाएगा और 1 ध्वजांक हो जाएगा। ठीक है,
तीसरे खंड में एक ही अंक इस वजह से रखा है क्योंकि आपका ध्वजांक में भी एक ही अंक है, ठीक है। और मध्य वाले खंड में नीचे जो भी प्राप्त होगा भागफल, तीसरे खंड में जो भी नीचे प्राप्त होगा वो आपका शेषफल होगा। और इनके संकेत के रूप का प्रयोग करेंगे इसमें। तो 12 में भाग देते हैं 9 का एक बार, ठीक है। 12 में भाग दिया एक बार, तो 12 में से 9 घटाएंगे 3, ठीक है। अब 3 बचा यहाँ पर और आपके आगे भी संख्या हुआ है 3, ठीक है। तो 3 और 3 33 हो गई आपकी संख्या, ठीक है। तो नया भाज्य मिला गया है आपको 33, नया भाज्य प्राप्त हुआ यहाँ पर 33। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे इसका, तो नया भाज्य माइनस भागफल इंटू ध्वजांक। तो संशोधित भाज्य निकालने का अपना सूत्र है, तो उसी के अनुसार मान रखेंगे इनका। नया भाज्य आपका 33 है, माइनस भागफल आपका 1 आया है अभी, इंटू ध्वजांक भी आपका 1 ही है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1 होगा, 33 में से 1 घटाएंगे तो आपका 32 शेष रह जाएगा। अब ये 32 क्या आया है आपका संशोधित भाज्य है, तो 32 में 9 का भाग देंगे, ठीक है। तो 9 3 27, ठीक है। 3 बार जाएगा, भागफल 3 आ गया आपका, 9 3 27। 32 में से 27 घटाएंगे, 32 में से 27 घटाने पर 5, ठीक है। आगे वाली संख्या के आगे लिख देंगे इसको, 4 के आगे लिख देंगे 5 को, तो नया भाज्य बन जाएगा आपका 54। अब नया भाज्य आपको 54 प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो इसका संशोधित भाज्य निकालते हैं, ठीक है। 54 माइनस 3 इंटू 1, तो भागफल आपका 3 है, इस वजह से यहाँ पर ध्वजांक से गुणा होके ये 3 हो जाएगा और 54 में से 3 घटाने पर 51 रह जाएंगे। तो ये आपका संशोधित भाज्य। अब फिर इसमें भाग देंगे संशोधित भाज्य में, 51 आपका संशोधित भाज्य है, तो 51 में भाग देंगे 9 का, तो ये 5 बार, भागफल आपका 5 आ गया है, 9 पंजे 45। 51 में से 45 घटाएंगे तो 6 शेष रह जाएगा, ठीक है। 6 शेष रहने पर 6 को आगे लिख देंगे, तीसरे खंड में 5 के आगे लिख देंगे, ठीक है। तो नया भाज्य प्राप्त हो गया है, फिर से आपको नया भाज्य मिल गया है एक तरह से 65, ठीक है। अब वापस आपको संशोधित भाज्य निकालना है, ठीक है। तो संशोधित भाज्य निकालेंगे तो आपका भागफल 5 है और ध्वजांक तो वैसे ही 1 है, तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। 65 में से 5 घटाएंगे, ठीक है। 65 में से 5 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये 60 ही क्या होगा आपका शेषफल, ठीक है। 60 ही आपका शेषफल होगा। तो इस तरीके से आपको ध्वजांक विधि से भाग देना है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है।